हेलो एवरीवन, दिस साइड वैशाली। आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, और आई रियली फील लाइक रियली रियली गुड। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने एम्स में भी एज अ नर्सिंग ऑफिसर जॉब करते करते बिना किसी कोचिंग के एनक्लेक्स पास किया है। तो मैं आपको वो कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ जो लिटरली मैंने अप्लाई किए, चाहे वो मेरी लाइफस्टाइल थी, चाहे वो मेरा स्टूडियस टाइम टेबल था, वो कैसे कैसे मैनेज किया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, ये बात है 2021 के एंड की। कोविड उस टाइम पे नहीं था उतना, तो उस टाइम पे मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि मुझे ना एनक्लेक्स देकर बाहर जाना चाहिए, बिकॉज मैं 2018 की ज्वाइनिंग हूँ और 2018, 19, 20 और 21 लगभग 3-4 साल में एक स्टेगनेंट फेज मेरी लाइफ में आ चुका था। आई वॉज लाइक कि सेम काम, सेम जॉब, मुझे थोड़ा आगे और बढ़ना चाहिए। तो यहीं से मेरे माइंड में एनक्लेक्स का जो कीड़ा था वो एक्टिवेट हुआ था आफ्टर कोविड। एंड बिकॉज मुझे ये फील होना स्टार्ट हो गया था कि बहुत स्टेगनेंट है लाइफ। जैसे ही एनक्लेक्स का मेरे माइंड में आया कि मुझे एनक्लेक्स देना चाहिए है, तो अब प्लानिंग थी कोचिंग लेने की। बट मुझे ऐसा लगा कि मैंने ऑलरेडी एम्स का एग्जाम भी क्लियर किया है, मुझे थ्योरी अच्छे से आती है, और एनक्लेक्स की जो बुक्स है, सॉन्डर्स, लिपनकॉट, मॉसबी, उनमें भी कुछ क्वेश्चंस कुछ अजीब से नहीं होते। इट्स लाइक वेरी लॉजिकल, जो आप बेसिक्स पढ़ते हो उनसे ही ओरिएंटेड होते हैं। सो आई फेल्ट कि मैं कर सकती हूँ ये चीज़। तो गाइस, फिर मैंने जो है वो डिसाइड किया फाइनली कि मैं एनक्लेक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगी। मेरे नाइट शिफ्ट्स होते थे, उन्हीं को मैं सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करती थी, बिकॉज मुझे रात को नींद नहीं आती है। जब भी मैं नाइट ड्यूटी पे होती हूँ मुझे बहुत कम नींद आती है। सो मैंने वहां से अपनी जो तैयारी थी वो स्टार्ट की थी। नाइट शिफ्ट में लगभग 11-12 बजे तक हम अपना काम जब थोड़ा खत्म कर देते हैं, तो 12 o'clock में जाकर अपना जो भी बुक्स थे, जो भी मेरे नोट्स थे, उनको मैंने रिवाइज करना स्टार्ट किया। एक एक चैप्टर धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। कभी मुझे बहुत नींद भी आता था, क्योंकि एकदम से आप सिलेबस पढ़ रहे हो जबकि आपने थोड़ा ब्रेक ले लिया और बीच में, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप दोबारा से वो डाटा पढ़ो। तो गाइस, नींद आना बहुत जायज सी बात है। आप सो जाओ, 15 मिनट की आप नैप ले लो, फिर दोबारा उठ जाओ, फिर दोबारा रिवाइज करो। तो ऐसे तैसे करके, कैसे भी करके, मैंने वो डाटा धीरे 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 बहुत ही स्लो स्पीड पे रिवाइज करना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने मेडिकल सर्जिकल किया, क्योंकि वो सबसे वास्ट है। सबसे पहले मैंने मेडिकल सर्जिकल को बहुत धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, चैप्टर बाय चैप्टर मैंने नोट्स बनाए साथ साथ में, जबकि मैं ऑलरेडी नोट्स थे मेरे पास, पर मैंने उससे भी अलग दोबारा बनाए, बिकॉज आपके माइंड में क्लैरिटी रहती है जब आप दोबारा नोट्स बनाते हो, क्योंकि आपको पता है चैप्टर पढ़ा है, यहाँ से पढ़ा, ऐसा पढ़ा, ये मेरे सामने है। रिवाइज करोगे तो आप उसको ही देखकर रिवाइज कर सकते हो। तो एक क्लैरिटी जो थी सिलेबस में, वो मैं लेके आई। दोबारा से मैंने रिवीजन स्टार्ट करी, एंड स्लोली स्लोली जब ऑफ मिलता था तो सुबह से लेकर शाम तक मैं बैठती थी। तब ऑफ वाले दिन तो मैंने पूरा दिन यूटिलाइज किया, 10-10, 12-12 घंटे। फिर मैं आई गायनी पे, बिकॉज गायनी इज वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट। मेडिकल सर्जिकल कंप्लीट करने के बाद मैंने गायनी धीरे 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 अपनी रिवाइज करी, उसके नोट्स बनाए अलग से, जो कि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे नोट्स है, बट स्टिल मैंने नए नोट्स बनाए, एनक्लेक्स ओरिएंटेड नोट्स बनाए। फिर मैंने साइकेट्री ली, फार्मा ली। ऐसे करते करते मैंने सारे जितने भी सब्जेक्ट्स थे उनको थोड़ा 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 करके रिवाइज करना स्टार्ट किया, और लगभग 1.5-2 महीने के बाद आई वाज लाइक कि हाँ, अब सोच सकते हैं। तब मैंने 2 महीने के बाद अपना जो डॉक्यूमेंटेशन थी, वेरिफिकेशन, वो करवाई। उसके बाद मैंने प्लान किया कि अब मुझे एग्जाम देना चाहिए, और लकीली फिर वो मैंने एग्जाम दिया और मेरा एग्जाम पास हो गया। तो मीनवाइल बोलने का मतलब क्या है, कौन सी शिफ्ट है डजेंट मैटर, ऑफ है नहीं है डजेंट मैटर। मैटर करता तो सिर्फ ये कि आप टाइम को आपको निकालना है। नाइट अगर 12 घंटे की है तो आपको ये डिसाइड करना है कि 12 घंटे में 1-2 घंटा मुझे इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक को देना है। और ऑफ वाले दिन आपको ये डिसाइड करना है कि मेजोरिटी बड़ा वाला चैप्टर जो उस ऑफ वाले दिन क्लियर करना है। तो जो लोग भी जॉब कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कैसे करें, तो गाइस, वो जो हम गॉसिप्स करते हैं ना 1 आवर विद फ्रेंड्स, वो अगर स्किप कर दे और वो 1 घंटा थोड़ा सा टॉपिक भी रिवाइज करें, तो धीरे 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 धीरे, स्लोली 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 आप ऐसा डाटा क्रिएट कर लेते हो जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं बाद में। एंड देन आफ्टर, आप जैसे आपका सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाता है, फिर आप अपनी रिवीजन कीजिए। रिवीजन को आपको लगभग 1 से 2 महीना देना है सारे सब्जेक्ट्स को, क्योंकि रिवीजन में आपका माइंड कहीं ना कहीं मिक्स हो रहा है। गायनी का क्वेश्चन आ रहा है, वो भी आप सॉल्व कर रहे हो, मेडिकल सर्जिकल का आ रहा है, वो भी आप सॉल्व कर रहे हो। तो आपका माइंड रिस्ट्रिक्टेड नहीं है एक पॉइंट पे, आप ओवरऑल डाटा जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, ओवरऑल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। क्योंकि जब आप एनक्लेक्स का एग्जाम देने बैठोगे, इट इज लाइक 5 आवर एग्जाम, 5 घंटा लगातार आप पेपर देते हैं। हाँ, लकीली अगर कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है पहले, दैट्स रियली गुड, बट किसी किसी को 4-4 घंटा भी लगा है पेपर देने में, और पास भी हुए हैं। और कुछ लोगों को 1.5 घंटे में वो बाहर आ जाते हैं और वो पास हो जाते हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता है। इसीलिए अपनी स्टडी करने की जो सिटिंग है वो भी लगभग 5, 6, 7 घंटे से ज़्यादा बनाओ और क्वेश्चन सॉल्व करने की सिटिंग भी अपनी लगभग 4, 5 घंटे से ज़्यादा बनाओ। तो गाइस ये सारी चीज़ें जो है वो मद्देनज़र मैंने उस टाइम पे रखी थी। तो ड्यूटी के टाइम पे एक-एक घंटा निकाल-निकाल के पढ़ना स्टार्ट किया। ऑफ वाले दिन पूरा दिन रिवाइज़ किया, पूरे नोट्स अच्छे से बना लिए, दोबारा से बनाए, ढंग से रिवाइज़ किया। फिर 1-2 महीना जो इवनिंग ड्यूटी, मॉर्निंग ड्यूटी में सिर्फ रिवीजन, ओनली रिवीजन, क्योंकि डाटा तो पढ़ चुके हैं, सारा का सारा पढ़ लिया, लिख भी लिया, अब क्या है, अब ओनली रिवाइज करना है। तो रिवीजन के लिए तो आपको 2 घंटा 3 घंटा भी मिल रहा है, मोर देन इनफ। रोज अपना रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने के बाद पेपर देने से पहले कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करो। फॉर एग्जांपल लिपन कॉट कर लो, आजकल तो बहुत कुछ आ गया, बूट कैंप, न्यू वर्ल्ड, ये आर्चर, ये सब चीजें आ चुकी हैं, तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करने के बाद फिर आप पेपर देने जाओ। लेकिन गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग अगेन, अपनी सिटिंग जो है ना वो एटलीस्ट 3-4 घंटे की तो बनाओ, क्योंकि पेपर में बैठना पड़ता है। लेट मी टेल यू इन माय एग्जाम व्हाट हैपेंड एक्चुअली। लगभग 100 क्वेश्चन के बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा आना स्टार्ट हो चुका था। मैंने लगभग 100 क्वेश्चन बहुत स्पीड से किए, बिकॉज मैं क्वेश्चन स्पीड से करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन लगभग एक डेढ़ घंटा 100 क्वेश्चन में अटेम्प्ट किया। उसके बाद तो मुझे सच में कुछ नहीं दिख रहा था कि अब क्या करूं। हार्डली 10 क्वेश्चन और मुझे आए हैं, लगभग 110-15 में मेरा कंप्यूटर शट डाउन हो गया था। सो सिटिंग तो चाहिए है, सिटिंग इज मस्ट, बिकॉज मैं लिटरली बहुत क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, फिर भी एनक्लेक्स के इतने लॉन्ग क्वेश्चंस को देखकर पढ़कर थोड़ा सा दिमाग में स्ट्रेस तो हो ही जाता है, एंजाइटी भी होती है। तो आप लोग अपने आप को उस चीज के लिए पहले प्रिपेयर करके रखो। तो सबसे पहले आप अपना डाटा पढ़ो, लिखो खुद अपने हाथों से, रिवाइज करो उसके बाद, एंड देन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। लगभग 3-4 घंटे की सिटिंग बनाओ, उनको सॉल्व करो, उसके बाद अपना पेपर देने जाओ एंड देन गो फॉर इट। आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम आएगा। गाइस अगर स्टिल आपको कोई डाउट है, कुछ भी और पूछना चाहते हो, आप तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं जरूर आपको बताऊंगी। सो बाय बाय।